नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में ईआरसीपी का नाम काफी सुना होगा। ईआरसीपी के बाद में केपीसी और पीकेसी और उसके बाद अब राम जल सेतु। ये योजना आनी चाहिए, नाम बेशक कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही रात को इस नाम की लॉन्चिंग हुई है उसके बाद में कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस ने कहा है कि एक साल बाद में नए क्लेवर और नया नाम दिया गया है, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। ये एक्स पर तंज कसा है राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने। उधर टीकाराम जूली ने कहा है कि सरकार को जवाब देना चाहिए, विधानसभा में हम जवाब मांगेंगे। और अभी तक ईआरसीपी पुराने नाम से अगर मैं संबोधित करूं तो उस पर आप समझ सकते हैं कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में शुरू में पीकेसी किया, पीकेसी के बाद में अब राम जल सेतु कर दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। इसकी चीज़ें आप क्या क्या है, कितने की योजना है, कब क्या हुआ, प्रधानमंत्री कब आए, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मिस्टर यादव हैं वो आए थे, कब कब क्या क्या घटनाक्रम रहे, यानी कि ये पूरा जो सिलसिला है उसको भी हम आपको स्क्रीन के जरिए दिखाते रहेंगे। हमारे साथ में भाजपा से शैलेंद्र धवाई साहब जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ भरत मेघवाल जी हैं, हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली हमारे साथ में हैं। मैं भरत आपके पास में आना चाहूँगा। कांग्रेस ने तंज कसा है और क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है तो पार्टी लाइन की बात कही जाएगी, इंडिविजुअल उसे कह नहीं सकते, कि एक साल में केवल महज बस योजना का क्लेवर बदला है, नाम के जरिए हुआ कुछ नहीं है। लेकिन सरकार का दावा यह है कि जल्द ही पानी पिलाया जाएगा और काफी काम प्रगति पे है, यानी कि वर्क ऑन प्रोग्रेस। जी देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, टीकाराम जी ने, गहलोत साहब ने जो बातें कही है बिल्कुल सत्य कही है, क्योंकि जब से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पर्ची सरकार बनी है इन्होंने सिर्फ नामकरण करने का ही काम किया इस योजना का। और आप लगातार देखते आए हैं कि चाहे हमारी सरकार रही उस समय भी इस योजना के लिए हम कितने लालायित थे, इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए हम प्रतिबद्ध भी थे। और निश्चित तौर पर देखिए, हर सरकार का ये दायित्व होता है, ये जिम्मेदारी होती है कि वो जनता से जुड़ी हुई उन योजनाओं को त्वरित गति से धरातल पर उतारे। लेकिन हमने क्या देखा कि पहले इस योजना का नाम पीके काली सिंध योजना कर दिया जाता है और भगवान श्री राम के नाम पर अब इस योजना का नामकरण कर दिया जाता है, ताकि अगर कोई कुछ सवाल करे तो उसके ऊपर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ये आरोप मढ़ते रहे। आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2018 और 20 के अंदर राजस्थान में आए, तब उन्होंने 2020 में जब राजस्थान में आए तब उन्होंने लगातार ये बातें कही 18 में कि हम इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। उसके बाद हमने इस पे काम शुरू करा, इन्होंने कोई काम शुरू नहीं करा। उसके बाद जब यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं तो एक स्वांग रचाया जाता है, मटकों से पानी का अदला बदली करके पूरी राजस्थान में ये रैली निकालते हैं, जिस रैली में कहते हैं कि हमने ईआरसीपी को लिया है। मुख्यमंत्री जी को भागीरथ की भी तुलना दे दी जाती है। चलिए बढ़िया है भागीरथ जी, लेकिन धरती पर गंगा तो उतारिए, इस योजना के बारे में तो बताइए। जब इस योजना के बारे में आरटीआई लगाई जाती है, उस आरटीआई में सरकार का जवाब ये होता है कि साहब ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ चूक है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। अब ऐसा कौन सा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का आ गया कि जनता अपने द्वारा दिए गए पैसों के बारे में अगर जानकारी चाह रही है इस योजना में, तो इस योजना की आप जानकारी नहीं दे पा रहे, आप एमओयू सार्वजनिक नहीं कर पा रहे, आप ये नहीं बता पा रहे कि आपने इस जनता का जो पानी था वो आपने मध्य प्रदेश के वहां पर रखकर आ गए हो, आप मध्य प्रदेश के आगे इस राजस्थान के किसानों की, जनता के सिंचाई के पानी को बेचकर आ गए हो। अगर आपको किसी चीज का डर नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी, तो आपको सार्वजनिक करनी चाहिए थी चीजें। और सही कहा अध्यक्ष जी ने कि सिर्फ स्वांग रचाया जा रहा है, नामकरण किया जा रहा है। इस सरकार को 1.5 साल होने को आ गए हैं, इस योजना पे 1 रुपए का भी काम अभी तक इन्होंने नहीं किया है। राष्ट्रीय परियोजना तो बहुत दूर की बात है योगेंद्र जी। और आपको भी ये याद होगा कि जब हमारी सरकार इस पर काम कर रही थी तो दिल्ली से एक पर्ची जैसे यहाँ आई थी, वैसे एक आदेश फरमान आया था हमारे सीएस के पास कि इस योजना के काम को रोक दीजिए। 9,600 करोड़ का हमने प्रावधान भी किया और हमने कैसे खर्च भी किया। मैं वापस आऊंगा एक बार मैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हो जाएंगे, शैलेंद्र जी को जवाब भी देना है, मैं फिर लौटूंगा आपके पास में। शैलेंद्र जी, आपने सुना कि सही कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, ये बीजेपी से जवाब मांगने की जो बात है, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष। जब तक कुछ हुआ ही नहीं है, हम जनता की आवाज़ उठाने चाहते हैं और अभी तक अगर कोई प्रोग्रेस है तो सरकार को बतानी चाहिए। देखिए, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी भूल गए कि कांग्रेस पार्टी ने 5 साल इस परियोजना के साथ क्या किया। सिर्फ लटकाने, भटकाने, गुमराह करने का काम किया, राजस्थान की जनता को प्यासा छोड़ दिया। आप देखिए,
जो संशोधित डीपीआर इनको बना के भेजनी थी, मध्य प्रदेश से एनओसी ले ली थी। शायद मेरे कांग्रेस प्रवक्ता साथी को जानकारी होगी कि कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने सहमति देने से मना कर दिया था। और जब माननीय भजनलाल सरकार राजस्थान में बनी और किस तरह से उन्होंने भागीरथ की भूमिका निभाते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था, जो हमारे परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, नहर जोड़ो परियोजना, उसी के तहत हमने एक समझौता किया जी, उसी के तहत हमने एक समझौता किया। और अभी आपने देखा कि किस तरह से दिसंबर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक एमओयू दोनों मंत्रियों के साथ और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री के साथ हुआ, जिसकी पूरी की पूरी डिटेल पत्रकारों बंधुओं को दी गई, मीडिया में दी गई कि हमको 4100 मिलियन क्यूसेक पानी मिलेगा, 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होगी, जिसमें 2.5 लाख हेक्टेयर नए कमांड क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र डेवलप किए जाएंगे, 1.5 लाख पुराने सिंचित क्षेत्र को पानी मिलेगा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा उसको पानी दिया जाएगा। तो तमाम सारी चीजों का खुलासा कर दिया। उसके बाद ये कांग्रेस के प्रवक्ता अगर आंख पे पट्टी बांध के इनके अध्यक्ष और जो प्रतिपक्ष नेता है आंख पे पट्टी बांधे रहे, तो ये बड़ा हास्यास्पद और दुखद बात है। और बात रही जहां तक नाम की, तो आप बताइए, आज इतिहास में इनको इतिहास की जानकारी होनी चाहिए कि जो सांस्कृतिक धरोहर भारत की थी, जो धार्मिक धरोहर भारत की थी, और प्रभु श्री राम ने जिस तरह से भारत से श्रीलंका तक एक सेतु बनाया, जोड़ा, उसके तहत हमने इसका नामकरण किया है प्रभु श्री राम के नाम पर, राम जल सेतु लिंक परियोजना। और उस पर भी इनको आपत्ति हो रही है, तो बड़ी घोर आश्चर्य की बात है। और जब काम धरातल पर आने लगेगा, हम कोरे वादे नहीं करते हैं। किस तरह से 5 साल इन्होंने सिर्फ राजनीति करने में निकाला, कोई उस पर कार्रवाई नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको मूर्त रूप देने का काम किया है। और आने वाले 6-7 सालों में आप देखेंगे कि राजस्थान की जनता को पानी मिलेगा, 17 जिलों को पूर्वी राजस्थान के पानी मिलेगा, सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। तो इनको तो कांग्रेस पार्टी को नहीं, एक और कांग्रेस पार्टी को तो शैलेंद्र जी की भगवान राम के नाम पर रखा है, इस वजह से कांग्रेस को आपत्ति है। कांग्रेस का यह कहना है कि इसमें बस डिटेल चाहते हैं। आप फिर तीसरी बार नाम बदल रहे हैं, पहले एआरसीपी थी, फिर पीकेसी बनाया, और अब इसको राम जल सेतु बना रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस तो कभी सोच ही नहीं सकती योगेंद्र जी, ये कल्पना भारतीय जनता पार्टी की थी, वसुंधरा सरकार की थी, कि किस तरह से जो पूर्वी राजस्थान है, जो उनके 17 जिले, नाम किस तरह से, बिल्कुल नाम पे भी मैं आ रहा हूं। तो उसका ईस्टर्न कैनाल था पहले, उसका नाम ईआरसीपी था, उसको बदल के क्योंकि राष्ट्रीय परियोजना बनाई गई। आप देखिए, ये राष्ट्रीय परियोजना, जो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय परियोजना नहीं है, 90% खर्च राष्ट्र उस पर वहन करेगा, केंद्र सरकार वहन करेगी। मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल क्लियर है। और इसको नदी जोड़ो परियोजना के तहत लिया गया है, इसीलिए उसको पहले पीकेसी, क्योंकि पार्वती, कालीसिंध और चंबल, इसमें जो वर्षा से सरप्लस पानी होता है, जो बह के यमुना नदी में चला जाता है, उसको किस तरह से संचित करके और जो सूखी नदियां राजस्थान में, उनमें जोड़ा जाएगा। और आज अगर उसका नाम 500 वर्षों की गुलामी के बाद अगर साल भर, आज प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का साल वर्षगांठ हुआ है, अगर इस पे नाम पे रखा जाए, तो ये नाम चेंज की बात करते हैं। हमने कोई राजनीतिक नेता के नाम पे तो नहीं रख दिया ना, जैसे इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी के नामों पे रखते रहे, क्योंकि गुलामी की मानसिकता, चापलूसी की मानसिकता ईस्ट इंडिया कंपनी कांग्रेस पार्टी में ही है। चलिए एक बात सुनिए, भरत कुछ कह रहे हैं जी। पहला जवाब तो देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी नाम पर आपत्ति दर्ज नहीं करी। आपका मन करे जो नाम रखिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन भगवान श्री राम के नाम के पीछे भ्रष्टाचार वाला खेल आप मत खेलिए। बताइए ना, क्या दूसरा मेरा सवाल, दूसरा मेरा सबसे बड़ा सवाल, और मैं इनकी बात का खंडन करता हूं। इन्होंने कहा राष्ट्रीय परियोजना घोषित करी है। आपके चैनल पर जहां सच दिखाया जाता है, ये झूठ बोलकर जा रहे हैं। ये कहीं ये लिखकर बता दे कि ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज, तीसरी चीज, इन्होंने कहा एमओयू। एक एमओयू 20 जनवरी 2000 को इन्होंने 28 जनवरी 2024 को किया था, जिसपे जल के जो अधिकारी उनके साइन है, उसके अंदर एक लाइन है, मैं लाइन आपको पढ़ के बता देता हूं कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ विधिवत एकीकृत संशोधित पार्वती काली सिंध लिंक की डीपीआर के परिणाम के आधार पर राजस्थान प्रदेश और संघ सरकार के बीच अपेक्षित विशिष्ट समझौता ज्ञापन बाद में तैयार किया जाएगा, जिसमें परियोजना के कार्य के दायरे, पानी का बंटवारा, पानी का आदान प्रदान, लागत, लाभों का बंटवारा,
जल के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए क्रियान्वयन प्रक्रिया और व्यवस्था आदि शामिल होगा। अभी तक तो इसकी डीपीआर नहीं बनी है और आप कह रहे राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो गई है। या तो आप इस चीज को मैं चैलेंज करता हूं, ये बताइए कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित हुई है तो वो कहां लिखा हुआ है। आप राजस्थान की जनता को पागल मत समझिए, आप राजस्थान की जनता को मूर्ख मत समझिए कि आप जो झुनझुना बजा रहे हैं बार बार नाम परिवर्तन करने का, उसके आधार पर हम आपके झांसे में आ जाएंगे। आप सच सामने लाइए लोगों के। जवाब में दिलवा रहा हूं, अभी जवाब दे रहे हैं जी दाभाई साहब। देखिए फिर ये बातें करते हैं, सिर्फ उलूल जुलूल बातें करते हैं। नहीं, वो राष्ट्रीय परियोजना के लिए कह रहे हैं। राष्ट्रीय परियोजना नहीं, बिल्कुल बता रहा हूं ना, जब केंद्र सरकार 90% खर्च वहन कर रही है तो कोई राष्ट्रीय परियोजना तभी काउंट होती है जब 90%। अरे सुनिए तो सही, समझौते की बात हम काम करके दिखा रहे हैं ना। उद्घाटन हो चुका है और आपको जानकारी बता दूं, पूरे मीडिया में, मीडिया के पास सारी जानकारी है, मीडिया के पास सारी जानकारी। अगर आपको जानकारी नहीं तो बता दूं, नदी जोड़ो योजना राजस्थान में 1200, मध्य प्रदेश में 600 किलोमीटर की है। कुल अनुमानित लागत 1.20 लाख करोड़ रुपए की है, जिसमें 80,000 करोड़ राजस्थान में खर्च होंगे। प्रोजेक्ट पूरा होने में करीबन समय जो लगेगा, अब इसका 90% खर्च जो है केंद्र सरकार वहन करेगी। जल जीवन, ये भ्रष्टाचार की बात क्या करेंगे, जल जीवन मिशन में तो उन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया। राजस्थान की जनता को हमने जो सपना देखा था कि हर घर से, अरे आपने तो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर दिया। और सुनिए पूरे प्रोजेक्ट की, नहीं क्या पूरा प्रोजेक्ट बता देता हूं। कूल नदी पे, अरे सुनिए, कूल नदी पर रामगढ़ बैराज बनेगा, पार्वती नदी पर महलपुर बैराज बनेगा, काली सिंध नदी पे नवनेरा बैराज बनेगा, मेरी नदी पे बनास नदी पे निमोद राठौर। आप बताइए, जब पूरी रूपरेखा मीडिया में है, सार्वजनिक तौर पर है, पब्लिक डोमेन में है, और ये आज वही गीत गा रहे हैं जो इनके समय में गाते थे। कांग्रेस पार्टी विकास को नहीं पचा सकती। कांग्रेस पार्टी ने जो इस ईआरसीपी परियोजना के साथ राजनीति की है, राजस्थान की जनता ने माफ नहीं किया, इसलिए इनको सत्ता से बाहर कर दिया। आने वाले समय में 6 साल में राजस्थान की जनता को पानी। बिल्कुल योगेंद्र, आपके पास में आना चाहूंगा। कांग्रेस का कहना है कि भगवान राम के नाम पर आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी 1 साल में केवल बस नाम तक पहुंचे हैं और बीच में आयोजन, डीपीआर अभी तक नहीं बना पाए। बीजेपी का दावा है कि इसी सरकार के कार्यकाल में इसमें पानी पिलाया जाएगा। राष्ट्रीय योजना का जो सवाल है, प्रधानमंत्री के स्पीच को आपने भी सुना होगा, 90-10 यानी कि खर्चा जो होगा वो 90% केंद्र, वो योजना बिल्कुल ये बात सही है कि इंटरलिंक रिवर जो इनका प्लान है उसके तहत ये पैसा आएगा इसमें। और राष्ट्रीय परियोजना अगर कांग्रेस चाह रही है कि पिछले दिनों जो एक योजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी उसी तर्ज पे हो, लेकिन हाँ ये बात कहा गया है कि दोनों प्रदेशों के बीच समझौते के तहत अंतरराज्य जो समझौता है पानी का, वो नदियों को जोड़ने को लेकर के किया गया है। तो अब बाहर क्या मानना है लोगों का कि डिले हो रही है योजना, या फिर अभी इसमें मूर्त रूप देने में सरकार अग्रसर है, काम चल रहा है? थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और राजनीति होती रहेगी। पहली और आखिरी पड़ाव नहीं है राजनीति का, इसके बाद भी चलता रहेगा ये सिलसिला। देखिए ईआरसीपी, क्योंकि जो उद्देश्य है वो तो एक बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, राजस्थान में इस योजना के माध्यम से अगर इतने जिलों को पानी पिलाया जाएगा, जो लगभग 25 लाख से ज़्यादा जो किसान हैं उस दायरे में, और 40% जो आबादी है 17 जिलों की वो उसमें कवर होगी। हालांकि ईआरसीपी है वो पीकेसी बनी और अब उसका नाम परिवर्तन हुआ है, लेकिन नाम परिवर्तन का ज़्यादा उससे अंतर आता नहीं है। लेकिन जनता को पानी चाहिए, जो कॉमन लोग हैं उनको पानी चाहिए। 17 जिलों की जो रूपरेखा तैयार की गई थी उसके अनुसार लोगों को पानी मिलेगा, तभी इस जो प्रोजेक्ट है, चाहे किसी भी सरकार में कोई प्रोजेक्ट है, उसकी सार्थकता तभी होती है जब उसका उद्देश्य पूरा हो। लेकिन यहाँ पर लोग यही कह रहे हैं, हालांकि देखिए सवाल तो उठता ही है कि योजना का नाम बदला गया, लेकिन जो एमओयू हुआ है उसे सार्वजनिक करना चाहिए था, क्योंकि पब्लिक डोमेन में वो चीज आती है तो वो ठीक रहती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है तो ठीक रहती है। लेकिन किस तरह से ये समझौता हुआ और राजस्थान को इसका कितना लाभ मिलेगा, दाभाई जी बता ही रहे थे कि लगभग इतना इससे पानी मिलेगा, सिंचित क्षेत्र इससे इतना बढ़ेगा। लेकिन अगर 40% आबादी से कवर हो रही है और इस योजना में डिले हो रहा है, लेकिन इस योजना को अगर गति नहीं दी जाती तो लोगों को तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा ही। लेकिन इसमें सवाल ये भी उठेगा कि अगर 1 साल में, क्योंकि 17 दिसंबर को जब जयपुर के दादिया में प्रधानमंत्री आए थे, बाकायदा उन्होंने जो पीकेसी यानी पार्वती, काली सिंध और चंबल का जो अलग अलग मटकों में जो संकल्प मटके थे उनमें पानी जिस तरह से डाला गया था, साफ तौर पे एक मैसेज भी दिया गया था। लेकिन उसके बाद की जो काम की गति है
अब लोग उसको देखना चाहते हैं। हालांकि इस प्रोजेक्ट को भी समझने की जरूरत है कि इस प्रोजेक्ट का क्या मतलब है और कहां से पानी किस किस को लिंक करके पानी को किस किस जिले में पहुंचाया जाएगा और उससे कौन सी जो वहां की जो नदियां हैं जो विलुप्त हो चुकी है उनके माध्यम से इस पानी को उन बांधों में पहुंचाया जाएगा। तो इसे क्लियर करने की जरूरत है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है तो सरकार उसको स्पष्ट करे कि इस तरह से ये पानी पहुंचेगा। बिल्कुल। चलिए भरत, आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, योजना के लिए प्रधानमंत्री खुद की मौजूदगी में भी बात निकल करके आई थी और जो जल संसाधन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कही थी, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि राज्य पे इसका अतिरिक्त भार नहीं आएगा और ये केंद्र सरकार इंटर रिवर लिंक जो योजना है उसके तहत ये योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। तो मुझे एक चीज बताइए कि इसमें नुकसान क्या होगा राजस्थान का? देखिए, नुकसान तो ये भी है कि आपने देखा जब कांग्रेस की यहाँ पे सरकार थी तब किस तरीके से इस योजना को रोकने का काम किया, जिसका परिणाम क्या निकला कि इसकी कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ती गई। आज जो कॉस्ट है वो राजस्थान सरकार हो या केंद्र सरकार हो अपनी जेब से तो नहीं देगी ना, वो जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है। उस पैसे को अगर आज यहाँ पर समय पर लगाया जाता तो समय पर सिंचाई भी होती, समय पर औद्योगिकरण भी होता। जो ग्रीन कॉरिडोर, वहाँ पे एक कॉरिडोर की बात की जा रही थी कि वहाँ पे कॉरिडोर बनेगा जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन भी बेहतर होगा, वहाँ पर लोगों को रोजगार के साधन मिलेंगे, वो सब नहीं हो पाया। और कांग्रेस पार्टी का देखिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ट्रांसपेरेंसी है, अगर आप जनता के प्रति जवाबदेह है और जनता के प्रति काम करना चाहते हैं तो एमओयू को सार्वजनिक करने में माननीय मुख्यमंत्री जी को डर किस बात का है? क्यों नहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उसको सार्वजनिक किया जाता? और जब आरटीआई के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खेला जा रहा है। तो ऐसा कौन सा राष्ट्रीय मुद्दा सुरक्षा है साहब, हमें भी क्लियर करिए। ऐसी कौन सी एक दो परियोजना है वो भी बताइए कि जिन परियोजनाओं के एमओयू सार्वजनिक नहीं है या जिन परियोजनाओं की सूचना आरटीआई के माध्यम से नहीं ली जा सकती। तो कहीं ना कहीं ये शंका उत्पन्न हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के साथ समझौता किया है, उस समझौते में राजस्थान के अधिकारों को गिरवी रख चुके हैं। और जब ये चीजें सामने उजागर होंगी योगेंद्र जी, तो इनको वो डर लग रहा है कि जनता हमसे कट जाएगी। 1.5 साल में 1% भी आप काम नहीं कर पाए हैं। डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा है इसी सरकार का जब काम ही नहीं हो पाया? देखो, अभी फायदे की बात बताएंगे अभी आपको, भाई साहब को सुनिए अभी आप। डीपीआर बना नहीं पाए अभी तक, जो आपको डीपीआर बनानी थी वो चलिए, बना पाए आप। अभी लोग आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट दे रहे हैं। क्या लगता है आपको शैलेंद्र जी की विपक्ष का सवाल करना है और आप कह रहे हैं कि ये तो जुल फुजुल बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी होती हैं बातें कि डीपीआर कहाँ है, एमओयू कहाँ है? योगेंद्र जी देखिए, अभी 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, तो क्या सारे एमओयू सार्वजनिक हो जाते हैं क्या? जब कार्रवाई शुरू हो चुकी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से इतना बड़ा शिलान्यास हुआ है, पूरी भारत की जनता ने देखा, राजस्थान की जनता ने देखा, मध्य प्रदेश के सीएम, राजस्थान के सीएम, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री है और पूरा मीडिया वहां था। सारी चीजें स्पष्टता से बता दी गई कि ऐसे ऐसे बांध बनेंगे, इन नदियों पे बांध बनेंगे और किस तरह से आगे जो राजस्थान की सूखी नदियां हैं, चाहे वो बनास हो, चाहे बाणगंगा हो और जितनी भी नदियां हैं उनमें गंभीरी नदी है, उसमें किस तरह से पानी आएगा, पूरा का पूरा चैनल तैयार होगा और एक तरह से काम शुरू हो रहा है। अब शुरू हो रहा है, इनको हथरेटी पे सरसों चाहिए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए ये किस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं, ये तो बड़ा सोचने वाली बात है। जो काम आपको करना था, मध्य प्रदेश में कौन सीएम था? कमलनाथ जी। क्यों नहीं दिया एनओसी? क्यों मना कर दिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को? क्यों मना कर दिया? मैं पूछना चाहता हूं ना। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक लगाई, उन्होंने कहा कि आप डीपीआर को संशोधित करा के आइए, तब तरीके से समझौते होंगे। कांग्रेस पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है, भारत की जनता को गुमराह किया। जिस तरह से राहुल गांधी झूठा प्रचार करते हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में, ये सब बातें कांग्रेस की रटी रटाई प्लानिंग है। इनका चाल चरित्र पूरे हिंदुस्तान की जनता के सामने आ चुका है, ये एक्सपोज हो चुके हैं। इसलिए इनको तो नैतिक अधिकार ही नहीं है बहस करने का कि ईआरसीपी पे हमारी परिकल्पना है, हमने इसको मूर्त रूप देने का काम किया। 5 साल आपने राजस्थान की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया, एक डीपीआर तक संशोधित नहीं कर पाए। जब हमारे पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी बार बार ईमेल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को बुला रहे हैं, मंत्री जी को बुला रहे हैं, कोई मीटिंग में नहीं आ रहा। दवाई साहब, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा। शैलेंद्र जी, मैं एक जानकारी चाहूंगा। आपने कहा कि हमारी परिकल्पना थी, ये परिकल्पना कब से हुई आप लोगों की? कब से, मतलब ये इजाद कब से की गई इस परिकल्पना? क्यों मैं ये सवाल इस वजह से कह रहा हूं कि पिछली बार विधानसभा चुनाव के दरमियान आपके स्पोक्स पर्सन तमाम लोग खारिज करते थे कि नहीं, कभी बात ही नहीं की। आप कह रहे हमारी परिकल्पना है। नदी जोड़ो परियोजना की परिकल्पना भी भारतीय जनता पार्टी की थी। माननीय
श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। उसके बाद बहुत अच्छी सोच 2017 है, में मैं सैल्यूट करता हूं बिल्कुल उनको। 2017 में मैं आगे आ रहा हूं ना साहब, हाँ। मैं आगे आ रहा हूं। 2017 में माननीय वसुंधरा जी की सरकार थी, पूर्वी राजस्थान के लोगों के भले के लिए कि किस तरह से वहां सिंचाई के लिए पानी पहुंचे, पीने के लिए पानी पहुंचे, यह डीपीआर तैयार कराई गई। तो ये परिकल्पना किसकी हुई? हमारा ही काम था। जी जी, हमारा ही काम था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम था, चलिए। जिसको कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सिर्फ राजनीति की लटकाने का काम किया। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होते हुए ये वहां से समझौता नहीं कर पाए। जब आज हमने मूर्त रूप देने का काम किया, माननीय भजनलाल सरकार ने मूर्त रूप दिया, तब जाके आज ये इस बात को लेकर हर बात पे कहते हैं अरे काम हो जाएगा जब जनता तक पानी पहुंचेगा अपने आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। पानी की आवश्यकता आना भी चाहिए, एनर्जी और अगर वाटर, दो चीजें मिले तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट का सिनेरियो बदल जाता है, आपको तस्वीर अलग ही दिखाई देती है। योगेंद्र, आपके पास में पहुंचना चाहूंगा मैं, समय कम है, 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा क्या लगता है आपको कि सियासत चाहे कुछ भी सामने आए, चीजें आए, उस पर अभी बीजेपी या सरकार की ओर से जो जवाब आ रहा है या विपक्ष अपना पक्ष रख रहा है, तो ये माना जा सकता है कि इतना सहजता के साथ में मुद्दा खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि विधानसभा का सत्र है सामने। देखिए, राजनीति के मायने आपने भी देखे होंगे कि जब इस तरह से प्रोजेक्ट्स आते हैं, और विपक्ष का देखिए धर्म भी होता है कि वो सत्ता पक्ष को जो चीज़ें होती हैं वो बताता रहे। लेकिन अब क्योंकि सही है कि बजट सत्र है और तमाम चीज़ें हैं वो सदन में आने वाली हैं, और क्योंकि सबसे बड़ा सदन है राजस्थान का, और यहीं पर क्योंकि जो मुद्दे होते हैं विपक्ष घेरता नजर आएगा। जो प्लानिंग हुई, बीच में पीसीसी चीफ से भी हमारी बात हुई, और लगातार बयान भी आ रहे हैं कि यहाँ जब सदन यानी सत्र चलेगा तो उस दौरान सरकार से सवाल पूछे जाएंगे कि सरकार ने इस 1 साल की अवधि में, 15 महीने की, 13 महीने की अवधि में क्या काम किया। और ईआरसीपी तो एक इतना जिंदा मुद्दा है जो कि अब पीकेसी और अब रामजल सेतु बन चुका है। लेकिन जनता तो यही मांगेगी कि पानी, अगर आपने कहा है, वादा किया है, तो पानी कब से आएगा, कौन से प्रोजेक्ट की कहां से शुरुआत होगी, शिलान्यास कब होगा, तमाम चीजें जो आगामी दिनों में होने वाली है। लेकिन जनता का तो सवाल उठेगा, और विपक्ष को भी उसको जरूरी है कि वो सवाल उठाता रहे, ताकि सत्ता पक्ष इन प्रोजेक्ट से, जो जनता से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं, वो धरातल पर जल्द आए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखिए, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति में अगर लोग हैं तो करेंगे भी राजनीति, इसे खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन परिणाम सामने आने चाहिए, सबसे बड़ी बात यही है। क्योंकि चाहे ईआरसीपी कहें, चाहे पीकेसी कहें, या फिर राम जल सेतु कहें, तमाम चीज़ों का अर्थ यही है कि पानी की एक योजना है जिसे मूर्त रूप देकर के धरातल पे उतारना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। और डबल इंजन की सरकार है, कोई हर्डल नहीं है, जिस तरह से दावा भी किया जा रहा है और दिखाई भी दे रहा है कि मुख्यमंत्री वहाँ से 2 बार आ चुके हैं, चीज़ों को गति देने की बात कही जा रही है, पानी मिलना चाहिए। तो तमाम जो सवाल हैं उनके उत्तर अपने आप आते हैं, सियासत अपना काम करेगी। अगर पानी बहता दिखाई देगा तो मुझे लगता है कि तमाम सवालों के जवाब अपने आप सामने आएंगे। अब सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।